पानी पीने के काबिल है या नहीं है, तो वो तो ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं पहचान सकता। अलबत्ता ये कि अब घरों में से छोटे छोटे प्लांट तो लगा देते हैं जिनमें कोई दवा की टिकिया वगैरह डालते हैं और इस तरह पानी फिल्टर होकर पीने के काबिल बन जाता है। ये तो हमारे घर में भी है, ये इस तरह का पानी, और बहुत सौ के घरों में ये होगा, और नहीं है तो होना चाहिए, लगा लेना चाहिए। आरओ प्लांट कहलाता है। आरओ प्लांट, अच्छा। आरओ प्लांट कहलाता है। आरओ मशीनें होती हैं, ये जो भी इसके माहिरीन होते हैं, इससे अगर रब्ता करेंगे तो आपको इसकी वो बताएंगे कि कैसे हो सकता है, और इसकी जहाँ जैसी जितनी रिक्वायरमेंट, जितनी ज़रूरत, उसके हिसाब से फिर उसकी कीमत भी होती है। ये सबको कर लेना चाहिए। ये नलों में जो पानी आता है इनका भरोसा नहीं, इनमें ज़ाहिर है कि ये पीने के लिए आमतौर पर सेहत बख्श नहीं होता ये पानी। क्या क्या मतलब इनमें चीजें मिल जाती होंगी और क्या क्या जानवर मर जाते होंगे। मैंने खुद ये पानी आते हैं, ये टैंक जो भरे होते हैं, इनमें बाज़ कीड़ों के गुच्छे देखे जो एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, तो हमारे यहाँ ये पिया जाता है उससे। पानी का ज़ाया करने का जो मसला था, इसमें अमूमन जो कार वॉश करने वाले होते हैं उनसे दरख्वास्त है वो देखें, ट्रकें और बसें जो धोने वाले होते हैं वो भी गौर कर लें। ये तो दिन दहाड़े पानी का जो मतलब कि जो बर्बादी की जाती होती है पानी की, वो बिल्कुल दिन दहाड़े आते जाते लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह पार्क में पानी डालने वाले, इसी तरह बंगलों के अंदर, घरों के अंदर, जो पार्क के अंदर जो पानी डालने वाले माली होते हैं, पाइप लगाकर खोलकर चले जाते हैं। मासियाँ जो कपड़े या घर में जो कपड़े धोने का निज़ाम होता है उसमें भी पानी खुला रख देते हैं। बर्तन धोने के नाम पर बाल्टी पे पानी खुला रख देते हैं। तो इतना पानी इस तरह घरों में, घरों के बाहर, लॉन में, पार्क में, और ये बर्बाद किया जा रहा होता है। बिल्कुल नज़र आ रहा होता है कितना पानी बर्बाद हो रहा होता है। अब जैसे रमज़ान शरीफ आया ना, तो मस्जिदों को कई जगह पर गुस्ल देते हैं, और पाइप लेकर जो मतलब गुस्ल में जो इतना पानी बहाया जाता है दर दर। हालांकि अव्वल तो ये मस्जिदों को गुस्ल देना, ये क्या, इसकी शरई हैसियत क्या है, गुस्ल क्यों दिया जा रहा है। बंदा ठीक है, जुम्मे को हम नहाते हैं और रमजान में मस्जिद को नहलाते हैं, जब तो सफाई करनी है ना, झाड़ू गाय के लिए झाड़ू है, फिर जरूरत है तो पोछे, तो ये रमजान के पहले ही पोछे जरूरी है, या धुलना, गंदगी कोई हो गई जब भी हुई तो सफाई तो करनी है, जैसा सफाई करने की जरूरत है। खाली झाड़ू से काम चल सकता है तो पोछे की भी जरूरत नहीं है। झाड़ू के साथ पोछे से काम चलता है तो नहलाने की जरूरत नहीं है। और नहलाना तो समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, मेल के धब्बे वगैरह, तो इसको थोड़ा सा पानी मिला हुआ, जो मुख्तलिफ पाउडर आते हैं क्लीनिंग के, वो डाल दिए, थोड़ा सा पाउडर या लिक्विड डालकर, अब वो झाग जैसा वो हो जाता है, उसी से ही साफ करेंगे तो ये साफ हो जाता है। फिर चलो अगर उसमें कोई, उसमें स्मेल में बोलने, स्मेल नहीं होती, उसमें खुशबू होती है जिससे सफाइयाँ करते हैं ना, तो हाजत तो है नहीं। तो फिर भी अगर कोई आपको लगे चिकनापन, और तो साफ पानी का पोछा इस पर मार दिया, बात खत्म हो गई। अब पाइप लेकर ये 100 बंदे नहा लें, इतना मत, एक दीवार को नहलाने की जरूरत क्या है। मोटर चलाई टैंक में, आपने देखा होगा, मैंने भी देखे कि बाज होगा दिए कि फिर वो पानी बह रहा होता है, बस मोटर चला के भूल गए, और जब तक बह रहा है और किसी ने तवज्जो दिला दी तो अब बंद कर दिया, मेहरबानी की, वरना पानी जितना जा रहा है। तो ये परवाह नहीं है, मतलब एक तादाद। तो ये जो मुसीबतें आ रही हैं फिर तंगियों की और किल्लत की, पानी की या मुख्तलिफ चीज़ों की, ये देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि ये सब अपने ही हाथों के करतूत। तो यूँ मतलब अपने हाथ से हम लोग ये सब कमा रहे हो। इसकी वो मुहावरा है कि अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं। जो हाथों से जो मुसीबत ली, इसका कोई हल नहीं है। तो हमारी हालत ऐसी है, हम चल रहे जमीन पर, सुखी हैं, समझो अल्लाह का ये करम है, या हमारा इम्तिहान है समझो। बाकी हम हर फील्ड में, हर मामले में मतलब हम नाकाम है। बड़ी बड़ी बातें जरूर करना आती हैं हमको, लेकिन अमल नहीं हमारा। और इतने मसाइल हमने, इतने नुकसान, खाना खाने में क्या कम इसराफ है, जो बच गया वो एक तादाद आपको मिलेगी, फेंक देते, दूसरे दिन का भाई बच्चे नहीं खाते तो तुम खा लो, तुम्हारे भी अलग से नहीं उतरता।
بچہ کچا کھانا اور یہ بہت کچھ پھینک رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اگر بولتے ہیں مہنگائی ہے تو مہنگائی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟